Welcome to my channel AKSC. We learn, we grow. Please subscribe to my channel and click the bell icon to get future notification. Don't forget to hit the like button. हेलो एवरीवन, आज मैं इस वीडियो में इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ। पहले के जो वीडियोस थे उसमें आपने स्टाइक्योमेट्री, नॉन स्टाइक्योमेट्री, इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन, ऐसे कई जो है डिफेक्ट्स देखे हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब जैसा नाम है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इसका मतलब किसी क्रिस्टल में आप एक्स्ट्रा चीज आप डाल रहे हैं। देखिए, जो आयनिक क्रिस्टल आपने लिया है उसके अंदर जो आयन है ये कहलाएंगे होस्ट आयंस, और जिस आयन को आप यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा आप सब्सटेंस ऐड कर रहे हैं, जो आयनिक कंपाउंड ऐड कर रहे हैं, वो कहलाएगा फॉरेन आयन। तो यहाँ पे एक चीज बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो इंप्योरिटी आप ऐड कर रहे हैं उसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो पहले वाले से हटके हो। जैसे मान लिए आपने लिया है सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल, और इस सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में या तो आप कैल्शियम क्लोराइड ऐड कर रहे हैं या तो SrCl2 ऐड कर रहे हैं। जब ये दोनों को आप इसके अंदर फ्यूज करेंगे तो जो अभी आपने जो होस्ट आयन लिया है, होस्ट आयन है Na+, और जो फॉरेन आयन है वो हो गया आपका स्ट्रोंशियम+2 आयन। वो क्या करेगा, Na+ को अपनी जगह से हटा देगा। वहां पे एक वैकेंसी क्रिएट होगी। तो पहले मैं यहां पे आपको पॉइंट देता हूं, उसके बाद डायग्राम से इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं। तो यहां लिखेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इट इज ड्यू टू एडिशन ऑफ foreign ions in host ion. So it is due to the addition of foreign ions in host ion. अब यहां पे जो सब्सटेंस हम ले रहे हैं, if SrCl2 or CaCl2 is added to NaCl, अब क्या होगा, ये SrCl2 चाहे CaCl2 आपने जो भी ऐड किया है, इसके सोडियम आयंस, अभी देखिए if SrCl2 और CaCl2 added to NaCl, अब ये देखिए Na+ है, कैल्शियम+2, स्ट्रोंशियम भी +2 है। अब बताइए, यदि एक Sr+2 को हमें एडजस्ट करना है तो कितने Na+ जाएंगे? 2 Na+ जाएंगे। देखिए, मेरे पास 2 रुपए का कॉइन है, मेरे पास 2 रुपए का कॉइन है, और यहां पे देखिए आपके पास भी 1 रुपए का कॉइन है और आपके पास भी 1 रुपए का कॉइन है। जब मुझे चेंज चाहिए मैं आपसे भी लूंगा, आपसे भी लूंगा। तो मैंने आपको 2 रुपए दिया और आपसे मैंने 1 रुपए लिया, तो ये बात बराबर हो गई। लेकिन ये 2 रुपए का कॉइन तो किसी एक ही स्टूडेंट को मैं दूंगा ना। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 स्टूडेंट से 1 रुपए का कॉइन तो मैंने ले लिया, लेकिन ये 2 रुपए का कॉइन किसी एक के पास ही जाएगा और एक एम्प्टी हैंड रहेगा। उसी तरह से मैंने जो दिया है वो कैल्शियम 2+ या स्ट्रोंशियम 2+ है, और आपके पास Na+ है। अब यदि मेरे एक कैल्शियम 2+ को या स्ट्रोंशियम 2+ को आपको एडजस्ट करना है तो आपको दोनों सोडियम प्लस मुझे देने पड़ेंगे। तो आपने Na+ दिया, तो 2 जगह खाली जगह हो गया, एम्प्टी स्पेस हो गया। लेकिन मेरे Ca2+ या Sr2+ ने एक पोजीशन को ऑक्युपाई किया, तो यहां पे ये खाली जगह हो गया, वैकेंसी क्रिएट हो गया। तो एक तो वैकेंसी क्रिएट हो गया, और दूसरे जो है इसमें जो है सोडियम क्लोराइड प्योर था, इसके अंदर हमने कैल्शियम या स्ट्रोंशियम डाल दिया। इसकी वजह से ये कहलाएगा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो यहां पे लिखिए, इफ SrCl2 or CaCl2 is added to NaCl, then 2 Na+, अब इनको हम क्या कहते हैं, होस्ट आयन। 2 Na+ ions
are replaced by only one। अब यहां पे मैं M+2 कर देता हूं। M+2 का मतलब हो गया या तो स्ट्रॉन्शियम +2 है या तो फिर हमारा Ca2+ है। तो देखिए होस्ट आयन को हमने 2 को रिप्लेस किया और यहाँ पे फॉरेन आयन जो हमने ऐड किया वो सिर्फ एक होगा, Sr+2 या Ca2+। अब जितने Ca2+ जाएंगे उतने जो है आयंस Na+ के डबल पे बाहर आएंगे और जितने Sr+2 या Ca2+ जाएंगे उतनी ही वैकेंसी क्रिएट होगी। जैसे मैंने आपको एक कॉइन दिया है 2 रुपए का, तो एक ही स्टूडेंट्स के पास एम्प्टी हैंड है जिसके पास मेरे पास वो कंप्लेंट करेंगे भाई मेरे पास तो कोई आयन है नहीं, मेरे पास तो कॉइन है नहीं, तो वहां पे क्या होगा, ये वैकेंसी क्रिएट हुआ। वैसे ही यहाँ पे जो वैकेंसी क्रिएट हुआ उसकी वजह से आयंस अब फ्रीली मूव करेंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले हम डायग्राम से देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड का अरेंजमेंट कैसा था। ये देखिए एक ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम Na+ एंड Cl- को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए Na+ है Cl- के लिए, जैसे ये Na+ है तो मैं पहले Na+ रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये देखिए यहां पे भी Na+, इस तरह से एक अल्टरनेट अरेंजमेंट हमने यहां पे बनाया है। भाई अरेंजमेंट तो CCP, क्यूबिक क्लोज ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कह रहे हैं कि देखिए भाई Na इस तरह से है और ये Cl- यहां पे है। ये देखिए Cl- हमने यहां पे ले लिया है। तो ये हमारा हो गया आइडियल अरेंजमेंट। तो अब मैं यहां पे लिखूंगा आइडियल अरेंजमेंट। ये आइडियल अरेंजमेंट हो गया। अब क्या होगा, इसमें आप क्या ऐड कर रहे हैं, मान लिया हमने लिया SrCl2, CaCl2 SrCl2 और भी कई चीजें आप ऐड कर सकते हैं। तो यहां पे देखेंगे कि अब नया अरेंजमेंट क्या होगा और उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। ये देखिए अब इसमें जो है आपको याद होना चाहिए कि ये जब +2 आयन जाएगा तो 2 सोडियम को रिप्लेस करना है। एक काम करते हैं हम लोग, एक सोडियम ये कर लेते हैं और चलिए एक सोडियम हम इसको ले लेते हैं जहां हमें गायब करना है। तो ये पोजीशन हमने बना लिया कि यहां पे और यहां पे ये एम्प्टी स्पेस हो जाएगा। तो चलिए इसके लिए हमने ये एम्प्टी स्पेस बना दिया। बाकी जगह पे हम Na+ जैसा पहले लिखे हैं वैसे ही जो है लिख देंगे। ये देखिए Na+ का पोजीशन है, ये भी Na+ है और ये भी Na+ है। अब Cl- को लिख लेते हैं, Cl-, तो ये जो अल्टरनेट जो अरेंजमेंट था उसको हमने एज इट इज लिख लिया यहां पे Cl-। अब ये 2 सोडियम आयन जो है, ये 2 सोडियम आयन बाहर निकल गए। जब ये 2 सोडियम आयन बाहर निकल गए तो उसकी जगह कौन आ रहा है, Sr+2, लेकिन एक आयन एक ही प्लेस को ऑक्युपाई करेगा। तो मान लीजिए हमने लिया कि ये Sr, ये देखिए तो इसको हाईलाइट कर देते हैं, Sr+2, ये Sr+2 आयन है। अब ये जो Sr+2 आयन हो गया, ये देखिए आप, ये Sr+2 यहां पे आया, ये फॉरेन आयन है और हमारा होस्ट आयन तो चला गया। तो ये Sr+2 यहां आ गया और ये एम्प्टी स्पेस हो गया। तो ये हो गया, वैकेंसी क्रिएट हो गया। ये वैकेंसी क्रिएट हो गया तो अब क्या होगा, इस वैकेंसी क्रिएशन की वजह से हम आयन धीरे से मूव कर सकते हैं। जैसे बेंच पे 5-6 लोग बैठे हुए, बड़ा सा बेंच है, 5-6 लोग बैठे हुए हैं और उसमें अब कोई जगह नहीं है तो कोई मूव नहीं कर सकता है, लेकिन उसमें से
एक लोग या दो लोग यहाँ पे बेंच पे अवेलेबल नहीं है तो बाकी तो शिफ्ट कर सकते हैं ना। तो उसी तरह से यहाँ पे जो है ये वैकेंसी क्रिएट होने की वजह से अब आयन जो है ये शिफ्ट कर सकता है। और हमने देखा कि यदि आपने इफ 1% SrCl2 is added, if 1% SrCl2 is added, then electrical conductivity जो है वो 1000 times इंक्रीज हो जाता है। If 1% SrCl2 is added, then 1000 times, ये इंपॉर्टेंट है, 1000 times electrical conductivity increases। तो ये आपने इफेक्ट देखा कि यदि इंप्योरिटी इफेक्ट है, इंप्योरिटी का क्या इफेक्ट है कि इस नए टाइप के डिफेक्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गया क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हुआ है। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर है। फिर से मैं आपको बताता हूं, जिस क्रिस्टल के आयन को हम रिप्लेस करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड होस्ट आयन। यहाँ पे ये देखिए ये हो गया होस्ट आयन, और जिसको हम ऐड कर रहे हैं वो हो गया फॉरेन आयन। तो हमारे इस एग्जांपल में सोडियम क्लोराइड जो है वो होस्ट आयंस वाला सब्सटेंस है, और जो फॉरेन आयन हम किसके थ्रू ऐड कर रहे हैं, SrCl2 के। सिंस इट हैज टू पॉजिटिव चार्ज देन 2 सोडियम प्लस आयन विल बी रिप्लेस्ड। जब 2 सोडियम प्लस आयन रिप्लेस होंगे तब जाके एक SrCl2 से एक Sr+2 सब्स्टिट्यूट होगा, और एक जगह तो Sr+2 आ जाएगा लेकिन एक जगह वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। इस वैकेंसी क्रिएट होने की वजह से आयंस अब मूव कर सकते हैं और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अब पहले से ज्यादा होगी, और वो भी कितना, SrCl2 के केस में 1% आप ऐड कीजिए और 1000 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज कीजिए। तो ये था इंप्योरिटी डिफेक्ट।